जैसा कि आजकल बारिशों का सीज़न है तो आलू के पराठे, कीमे के पराठे या जो भी आप लोग कह रहे हैं पराठे तो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पूड़ियाँ भी बनाते हैं। आप लोगों को आज मैं तंदूरी स्टाइल रोगनी नान की रेसिपी देने लगी हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको जो है बिना ओवन कैसे बना सकते हैं वो सारा तरीकाकार भी आपको बताऊँगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है ताकि आप इसको सारी रेसिपी को अच्छे से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस जो है वो तैयार करती हूँ तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे आधा कप जो है मैंने नीम गर्म पानी लिया है, 1 टेबलस्पून चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाला है और साथ ही 1 से 2 चुटकी नमक डाल दिया है। ये तीनों चीज़ें हमने जो है वो मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। यहाँ पर आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। मीनवाइल हमने 3 कप भर के मैदा ले लिया है। 3 कप मैदे से आप 4 रोगनी नान ईज़िली रेडी कर सकते हैं। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको बनाने हों। अब 1 अदद एग हमने इसमें शामिल कर दिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे था और साथ ही मैंने जो है इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। बेकिंग पाउडर नहीं डाला, बेकिंग सोडा डाला है और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है ना आपने इसमें दही भी डाल देनी है और दही आपका जो है फ्रिज का नहीं होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए तभी वो अपना जो है वो सही से काम करेगा। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने जो है ईस्ट का मिक्सचर रखा हुआ है रेडी होने के लिए वो हमने इसमें डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमने इसका पानी भी डाल दिया ईस्ट का इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमें मज़ीद जो है वो इसमें पानी डालने की ज़रूरत है डो बनाने के लिए तो हम थोड़ा-थोड़ा इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको डो की फॉर्म में जो है बना लेना है। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया था और ऑयल डालने के बाद अच्छे से जो है हमने इसको डो को गूँध लेना है। डो को आपने सॉफ्ट सा गूँधना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने डो को दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूँध लेना है और 2 से 3 मिनट तक गूँधने के बाद डो जो है वो स्मूथ और सॉफ्ट सी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे डो जो है वो हमारा कितना ज़्यादा स्मूथ सा हो गया है। इसके बाद मैंने इसको एक जो है रोल की शक्ल में बना लिया था और उसके बाद मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर देना है। 4 हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने जिस भी उस बर्तन में इसको रखना है ना, उस पे भी आपने ऑयल लगा देना है और पेड़ों के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से जो है वो साइज़ में डबल हो जाए। यहाँ पे मैंने एक टीन का डब्बा लिया था और इस तरह से ऑयल लगा दिया था उसमें और इसमें जो है पेड़े रख दिए थे और उसके बाद इनके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा के इनको कवर करके रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक अदद अंडे की ज़र्दी ली थी, उसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया था। अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है और साथ ही यहाँ पे आप पेड़े देख सकते हैं 1 घंटे तक साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पेड़े को जो है वो बेल लेना है और आपने इस पे जो है मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना वरना जो है इसके साथ जो है ना तवा के साथ जब हम इसको चिपकाएँगे तो चिपकेगा नहीं और अब नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से इस पे डिज़ाइन बना देना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में आपने सेम इस तरह से करना है। तंदूर वालों को तो प्रैक्टिस होती है तो वो लोग जो है वो अपने उँगलियों की मदद से जो है ये डिज़ाइन ईज़िली बना लेते हैं। तो हम लोग जो वो कभी-कभी ये रेसिपी बनाते हैं तो हम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो आसान तरीका शेयर किया है। इसके बाद मैंने जो अंडे की ज़र्दी थी वो ब्रश की मदद से इस पे लगा देनी है और फिर जो है हमने इस पे तिल जो है ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं। आपने जो है उसको धीरे-धीरे जो है वो उठाना है और इसके बैक साइड पे आपने पानी लगा देना है। अब यहाँ पे तवे को जो है हमने थोड़ी देर के लिए गरम कर लेना है स्लो फ्लेम पर और फिर जो है ना नान को इस पे लगा देना है और साथ ही जो है ना कुछ सेकंड के लिए आपने इसको इस पे रखना है और फिर ऊपर इसके कलर कैसे आएगा हमने ऊपर की साइड को कैसे पकाना है इस तरह से एक पतीला मैंने लिया था उसको गर्म कर लिया था ढक्कन रख के और फिर ये तवा जो है ना हमने उल्टा करके इस पे रख देना है तो अच्छा सा जो है वो नान पक भी जाता है और उसके ऊपर कलर भी आ जाता है। तो ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया बिना ओवन के। अब यहाँ पे जो है मैं ओवन के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था और 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना मैंने अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करके इसको जो है इस तरह से मैंने बेक कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लीजिए पीछे से भी ये कितने अच्छे से जो है वो पक गए हैं।
जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।